ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए हुए थे कि एक्सरसाइज 1.1 वो हम लोग खत्म कर चुके थे। जैसे कि मान लीजिए एनसीईआरटी का आप लोगों ने देखा था कि एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग खत्म कर चुके थे क्लास 10 में। और उसी चैप्टर नंबर 1 में आप चैप्टर नंबर 1 में क्या रखिएगा, बहुत सारी बातें। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 इसमें हम लोग क्या किए हुए थे, एक्सरसाइज 1.1 इसका एक एक टॉपिक हम लोग एक एक क्वेश्चन को क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर चुके थे। अब इसी में क्या है, एक एक्सरसाइज तो हो चुका था, अब हमको देखना है क्या एक्सरसाइज 1.2। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या करेगा, आप इसको ये लिख लो। अब जैसे मान लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 करना है पूरा आपको, एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या है, या तो आप जैसे कि आप छोटे थे बचपन में तो आप पढ़े होइएगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड। इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें आपको टॉपिक पहले याद रखना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या है, क्या करेगा कि आपको नॉर्मली कुछ क्वेश्चन दे देगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, इसका इस एक्सरसाइज के लिए 1.2 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। इसमें आपको क्या बोलेगा कि आप जैसे मान लीजिए कि 20, अब 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़े हुए हैं, जैसे आप क्या कर सकते हो, ये हमारा 20 है, ये हमारा हो गया 20, और 20 का क्या निकाल देते हैं एलसीएम। जैसे पहले सबसे छोटी संख्या से निकालेंगे 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। अब तो ये लगने वाला है नहीं, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको 2 गुने 2 गुने 5 लिखते थे। अब टोटल कितना आ गया, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो फिर से ये क्वेश्चन आया था। तो ये जो हम लोग एलसीएम निकालते थे इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसी को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको बोला अगर क्या कि आप 20 का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4, 4 पंचे 20। ये हो गया आपका क्या, 20 का अभाज्य गुणनखंड। मान लेते हैं कि अब बड़ा नंबर दे दे, तो आपको इस टाइप से अगर नहीं करने आ रहा तो आप क्या करोगे, शॉर्ट में क्या कीजिएगा, रफ में एलसीएम निकाल लीजिएगा। और एलसीएम का ये जो गुना का मेथड है, इसी से क्या कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको इसी में क्वेश्चन क्या करता है कि आप अगर 30 का अभाज्य, 30 नहीं 100 ले लीजिए, 100 का अभाज्य गुणनखंड। तो 100 को कैसे निकालते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, कैसे 2 दूना 4, 4 पंचे 20, अब 20 पंचे 100। तो यही जो मेथड है इसी को बोलते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब इस टाइप से आप कई का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया है 20 का है, 100 का है, हो सकता है 300 दे, 400 दे, तो उसका कैसे निकलेगा, सेम मेथड है। आपको अगर इस टाइप से डायरेक्ट नहीं करने आ रहा तो आप रफ में एलसीएम मेथड से ले लीजिए। और एलसीएम मेथड में ये जो गुना टाइप में लिखते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो भी क्वेश्चन है चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन सब क्या है इसमें। थोड़ा सा अब ध्यान दीजिए, ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आपको हम बताएं इससे पहले कि गुणनफल कैसे निकालना है, 2 गुने 2 गुने, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना था 20 का, तो आप क्या लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 5, क्योंकि 2 दूना 4, 4 5 होता है 20। उसी टाइप का हमको पहला में दिया है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इसका हमको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड सिर्फ निकालकर छोड़ देना है। जैसे अगर हम इसको हल करना स्टार्ट करें तो पहला हम सॉल्व करते हैं, तो पहला हमारा क्या है 140। तो 140 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 दूना कितना हो गया 4, 4 पंचे 20, अब 20 सते 140। सिंपल सी बात है, बोला है कि अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, मतलब आपको क्या करना है कि 140 को बस ऐसे गुना निकाल देना, हो गया आंसर इसका खत्म। शुक्र। अब इसमें क्या करना है, जैसे 140 का देख लीजिए, 2 गुने 2 मतलब 2 दूना 4, 4 पंचे 20, अब 20 सते 140। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है 156। तो 156 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 गुने,
अब देखिए, अब 156 है तो फिर अब कितना से लगाइएगा, आपको क्या बोले कि मान लीजिए आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको रफ में बना लो। जैसे 156 है तो 156 को क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना बार में घटेगा, 100 का हो गया 50 और 56 का हो गया 28, तो 50 28 कितना हो गया 78। 78 को फिर 2 से लगाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा 39, 13 दिया 39, मतलब कितना आ गया 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुना 4, 4 दिया 12, और 12 में आप क्या करो 13 से गुना करो, तो 12 में आप 13 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 156। उसी टाइप से है तीसरा 3825, तो 3825 है तो फिर इसको आप क्या करो रफ कर लो, इसको मिटा देते हैं 3825 आप 2 से लगाओ तो 19। इसका अगर हम निकालने चले तो आपको क्या करना होगा, जैसे आप 2 से एलसीएम इसका लगा रहे हैं तो आपको कैसे निकालना होगा, मान लीजिए कि ये हमारा हो गया 19, ये हमारा हो जाएगा 19, अब 25 तो लगेगा नहीं, 3825 है तो क्या 2 से लगने वाला है, अच्छा ये भी देखना है ना। तो आप क्या करो कि अब 2 से नहीं लगेगा, लास्ट में 5 है मतलब 2 से तो लगेगा ही नहीं, अब लास्ट में 5 है तो 2 की पावर में 5 तो आता ही नहीं, तो अब किससे लगाएंगे, तो आप अब 3 से लगाकर चेक कर लो। जैसे कि हो सकता है कि आप भाग दे दो, आपको अगर 3 से अगर डाउट है तो आप क्या कर दो भाग दे दो, 3 एकम 3 कट जाएगा 8, 3 दूना 6 बचेगा कितना 2, फिर 2 3 सते 21, फिर बचेगा क्या 1, 3 बचे 15, मतलब आप 3 से भाग लगाते हो तो कितना आएगा, जैसे मान लीजिए 3 बार तो कितना आ गया 1275, 12 से कितना आ गया 75, अब फिर 1275 है तो 1275 को फिर कितना करेंगे 3 बार लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा 4, और 75 है तो फिर 75 को कैसे काटेंगे, तो 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 बचे 15, आप 425 में 3 से गुना करो तो कितना आ जाएगा 1275। फिर अब देखेंगे फिर कितना सब लगने वाला है, अब तो 2 से नहीं लगा था, 3 से तो लगाए हैं तो 3 से इतना है, अब तो 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 3 एकम 3, 3 चौका 12, फिर लास्ट में कितना बच गया 5, तो 3 के पारा में नहीं आता है, तो अब आप क्या करो इसको 5 से लगा, क्योंकि 4 से भी नहीं लगेगा तो 5 से, 8 पंचे 40 और 50 25, मतलब कितना बार मिल जाएगा 85, अब 85 में 5 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 425, और फिर कितना से लगाएंगे 5 से, 5 एकम 5, आई हो जाएगा कितना 3 5 17, 17 बचे 85, अब तो लगने ही वाला नहीं, मतलब अगर आपको 3825 का गुणनखंड निकालना है, गुणनफल के रूप में अगर इसको व्यक्त करना है तो हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, 3 या 9, 9 बचे 45, फिर 45 बचे, फिर 45 बचे जाना है तो 45 में से कितना हो जाएगा 425, 425 में 17 से अच्छा आ जाएगा ना। तो आपको क्या करना है कि इस टाइप से गुणनफल इसका निकाल दिए हैं, इसको थोड़ा सा लंबा है, आप लोग क्या कीजिएगा कि इसी टाइप से क्या करना है कि अगर बाय चांस मान लेते हैं इस मेथड से नहीं निकाला तो आप फिर इसको एलसीएम मेथड से निकालिए। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप क्या करो भाग लगा कर देख लो कि पहले किससे ये कट रहा है, उसके बाद आप नॉर्मली इसको क्या करो गुणनफल के रूप में लिखो। जैसे आप ध्यान देइएगा, 3 को आपको हम बनाकर दिखाते हैं, आप ये दोनों को खुद से ट्राई कीजिएगा। हम क्या बोले एलसीएम मेथड से मान लेते हैं लंबा लेटर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या करो भाग लगा लो कि भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, फिर उसके हिसाब से क्या कर सकते हो इसको चेक कर सकते हो। चलिए अब इसको आप लोग क्या कीजिए नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का थोड़ा बहुत देख लेके अभाज्य गुणनखंड निकलता है कैसे, उस पर 2-4 क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। पहले वो क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। मतलब आपको इसको क्या करना है जांच करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा। अगर वो निकल जाता है फिर क्या करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको चेक कर लेना है कि भैया इसका एचसीएफ एलसीएम बराबर वो जो संख्या है उसके गुणनफल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए चेक करके देखते हैं कि क्या होता है। आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जैसे अभाज्य गुणनखंड मेथड से आप अभाज्य गुणनखंड जैसे तोड़े हैं सेम इसी टाइप से इसको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड इसको तोड़ देना है। जैसे अगर पहला हम हल करें, पहला अगर हम हल करें क्या है 26
और 91। तो 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 13। इससे ज्यादा इसको आप आज गुणनखंड में आप नहीं जोड़ सकते। 91, तो 91 को आप कैसे लिखिएगा फिर, आपको ये तो होता ही नहीं है। तो 13 सदे 91 मतलब 7 गुने 13। अब देखिए इसमें HCF कैसे निकलता है और LCM कैसे निकलता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। दो संख्या अगर आपको पता हो और दोनों में बोले कि HCF ज्ञात कीजिए और LCM ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है कि इस दोनों में जो कॉमन होगा, जैसे मान लीजिए कि इस दोनों में क्या कॉमन है, 13, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो लिखेगा क्या इसका HCF कितना होगा 13, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो उसका क्या हो गया HCF तथा LCM बराबर। अब जो कॉमन लिए हैं तो उसमें से क्या करना है, एक को लेना है और दूसरे को छोड़ देना है। जैसे क्या ले लेंगे, 2 गुने एक, दोनों 13 में से एक 13 को ले लेना है। अब गुने क्या बच गया 7। अब हो जाएगा कितना, 2 में 13 से गुना कीजिए 26। आप 26 सतह लिख लीजिए, 26 सतह देख लेते हैं, 26 सतह 7 छक 42 और 7 गुना 14, 14 4 18, मतलब 26 सतह कितना हो जाएगा 182। तो आप क्या कर सकते हो, इसका पूरा एलसीएम कितना आ गया हमारा 182। अब हमको ये चेक करना है, ये तो हमारा एलसीएम और सीएफ निकल गया, एचसीएफ हमारा आ गया 13, एलसीएम हो गया हमारा 182। तो ये आपको बोला है कि सीएफ एलसीएम तो निकालना ही है, तो आप तो निकाल कर चेक कर लीजिए। अब क्या बोला है इसमें कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो दोनों संख्या है, अब जैसे इसको अगर हम जांच करने बैठे, जांच दो संख्या क्या क्या लिए हैं, 26 गुने 91 बराबर हमको चेक करना है 13 गुने 182। चलिए देखते हैं, तो 26 एकम 26, 26 के 6 हाथ में 2, 26 नमा कितना हो जाएगा, 26 नमा 26 नमा तो 9 छक 54 और 9 दूना 18 5 23, 18 5 23 मतलब 234। हाथ में एक है तो कितना हो जाएगा 234 में कितना है था 26 नमा 9 छक 54 और 9 दूना 18 18 5 23, हाथ में एक था कितना हो जाएगा 24। तो हमारा कितना आ गया, एक आप अगर डायरेक्ट इसको आप देख लो, तो आप डायरेक्ट भी आप गुना करना चाहो तो इस मेथड से आप मान लो कि लंबा मेथड नहीं आता तो आप क्या करो, ऐसे भी गुना कर सकते हो। आप 2 लीटर वाला गुना सीखे होंगे, 91 गुने 26, तो 6 एकम 6, 6 नमा 54, 2 एकम 2 और 2 अठे 2 नमा 18, मतलब कितना आ गया 6 6 और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 8, तो 5 8 कितना होता है 13, 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, मतलब कितना आ गया 2366 बराबर। अब क्या करना है, 182 में 13 से गुना, 182 में 13 से गुना, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हाथ में 2 और 3 एकम 3 और 3 2 5, उसी टाइप से 1 दूनी 2 1 8 8 1 एकम 1, कितना आ गया 6 6 8 5 13 के 3 हाथ में 2, मतलब कितना आ गया 2366। देखिए तो दोनों क्या आपस में बराबर है, तो क्या बोला है, क्या जब दोनों आपस में बराबर है तो जांच में हमको क्या करना था, बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, मतलब 26 और 91 का जो गुणनफल आया है वो HCF गुने LCM भी क्या होगा बराबर होगा। तो HCF LCM को भी हम गुना कीजिए, दोनों आपस में क्या आ गया बराबर आ गया, मतलब यह सही है। तो आपको क्या करना है, इसी मेथड से सबको बनाकर छोड़ देना है। चलिए दूसरा एक और बता देते हैं आप।